यहाँ पर हमने कुछ पिछले क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट लेना है। जमात दहम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक शेर एक का 15वां क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास दो रैशनल ये एक नातिक जुमला दिया हुआ है, दूसरा भी नातिक जुमला दिया हुआ है। दोनों को जमा करना है। इन दोनों को जमा करना इतना आसान नहीं है। ये जैसे देखिए कि आपके पास 1/2 होती है और दूसरी रकम होती है जी 2/3। तो ये 2 और 3 जो हैं टोटली डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो एलसीएम में 2 ज़रब 3 आता है, 2 ज़रब 3 आ जाता है। इसी तरह से जब ये x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, जब हम इनको जमा करेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम या जुज़ाफ़िया कल होगा वो ये ज़रब ये आएगा। अब यहाँ पर इनकी ज़रब को परफॉर्म भी नहीं करना होता, बस जस्ट ऐसे ही लिख दिया जाता है। इसमें से देखें, जब हम इसमें जुज़ाफ़िया कल में आ जाता था 6, तो इस जुज़ाफ़िया कल 6 को हम पहली रकम पर तकसीम कर देते थे 2 पे, और 2 तिया 6 आ जाता था। यानी जब इस पे तकसीम करते थे तो ये जवाब आ जाता था, और जब 6 को इस पे तकसीम करते थे तो फिर ये जवाब आ जाता था। इसका मतलब जब हम x माइनस वाई और x की 2 जमा y की 2 को तकसीम करें इस पहली रकम पे यानी x माइनस वाई पे, तो आप x माइनस वाई इधर लिखने की बजाय आप x माइनस वाई बटे में लिख सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि इससे ये कट जाएगी, जो बाकी बच जाएगा वो जवाब आ जाएगा। अब जो बाकी बच गया है उसे हम ऊपर वाली रकम से ज़रब दे देंगे, यानी x ज़रब खाएगा x की 2 जमा y की 2 से, फिर जमा लगाएंगे। देखिए जब हमने ऐसे किया तो 3 ज़रब खाएगा 1 से, जमा लगा के 2 ज़रब खाएगा 2 से। इसी तरह से इस सवाल के अंदर भी है कि जब ऐसे होगा तो ये नीचे वाली दोनों रकमें जो हैं वो बटे में जाएंगी, जुज़ाफ़िया कल बनाएंगी। इस जुज़ाफ़िया कल को अंदर रख के जब हम पहली रकम पे तकसीम करेंगे, ये देखिए मैं दोबारा भी आपको बता देता हूँ, यानी ये जुज़ाफ़िया कल मैंने लिखा और ये मैंने इसकी पहली रकम लिखी। जब मैं इनको कटता हूँ तो बाकी ये बच जाता है, ये रकम ऊपर वाली रकम से ज़रब खाती है। असल तरीक़ाकार तो ये है। दूसरा ये है कि आप इसको इससे ज़रब दे दें, इसको जमा लगा के इसको इससे ज़रब दे दें। यानी अब की बार देखिए कि जब x की 2 जमा y की 2 और x माइनस वाई को हम अंदर रख के तकसीम करें x की 2 जमा y की 2 पे, तो ये कटेगी, ये बचेगी। ये जब बचेगी तो फिर ऊपर वाली रकम से ज़रब होगी, यानी x की 2 ज़रब होगी x माइनस वाई से। ये बात समझ आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ की को मुख्तसर करेंगे, सिंप्लीफिकेशन इसकी निकालेंगे। आप देखिए कि जब x से ज़रब हो, x की 2 से ज़रब हो तो ताकतें जमा हो जाती हैं। 2 पावर इसकी है, 1 पावर इसकी, तो x की मिला 3, इससे दिया तो x y की 2, x को इससे दिया तो x की 3, x को इससे दिया तो x की 2 y, और बटे में जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत आपको नहीं है, उसे आप वैसे का वैसे लिख दें। अब देखिए कि ये आपके पास x की 3 है, ये भी x की 3 है, तो आपका जो जवाब होगा यहाँ पर ये होगा 2x की 3। बाकी ये मुख्तलिफ रकमें हैं, ये x y की 2 है, ये x की 2 y है, यानी यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो ये मुख्तलिफ हो गई। जो मुख्तलिफ होती हैं उन्हें हम इकट्ठे नहीं रख सकते। मसलन घर के अंदर मिर्चें पड़ी हुई हैं, आप अगर नमक लाएंगे तो नमक को अलग रखेंगे, मिर्चों के अंदर नहीं मिक्स कर देंगे। तो ये 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इन्हें हम अलग अलग लिखेंगे, x माइनस वाई ये वाली, और इधर x की 2 जमा y की 2। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन आ गया जी। अब हम सवाल नंबर 16 को जब देखते हैं तो ये भी रैशनल दरमियान में जमा, उसमें हम ये देखेंगे कि आया इसके अंदर ये रकम मौजूद तो नहीं है। हम इसकी फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं, यानी x की 2 जमा x नफ़ी 2 की जो फैक्टराइजेशन है वो कैसे होगी। पहली रकम को पहली से ज़रब देते हैं, 2x की 2 आ जाती है। अब इसका एक ही जोड़ा बनता है 2 ज़रब 1 का।
ज़ाहिर है फिर यहाँ नफ़ी हो तो यहाँ मुख्तलिफ रकम अलामतें लगती हैं, एक के साथ नफ़ी लगती है, एक के साथ जमा लगती है। अब कौन सी रकम के साथ जमा लिखें, कौन सी नफ़ी लिखें, वो यहाँ से हम डिसाइड करते हैं। अगर यहाँ पर प्लस है तो बड़ी रकम के साथ प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो बड़ी रकम के साथ माइनस लिखते, बाकी एक्स जो है वो दोनों के साथ आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्स की 2 जमा 2x नफ़ी एक्स, इसे कहते हैं दरमियान वाली वैल्यू को ब्रेक करना। यहाँ से आप x कॉमन लें तो x + 2 मिलेगा, यहाँ से नफ़ी 1 कॉमन लें तो x + 2 मिलेगा। अब x + 2 कॉमन लें तो यहाँ बनेगा x - 1। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इन दो वैल्यूज़ का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर भी हमने ऐसे ही करना है जैसे हमने पिछला सवाल किया कि इन दोनों रकमों को LCM के तौर पर हमने लिख लेना है। ये पकड़ लो। और क्या किया था हमने, इस रकम को इससे ज़रब दे दी थी, ऐसे किया था ना हमने, और फिर जमा लगा के इस रकम को 3x को इससे ज़रब दे दें अगर आप भूल जाएं। अब ज़रा देखिए हमने क्या करना है कि इसको इससे ज़रब देनी है, x की 2 को x से देंगे, 2 पावर इसकी 1 इसकी, कितनी हो गया 2, यानी ये यूँ समझें कि हम किस तरह ज़रब दे रहे हैं, ये मैं आपको तफसील से बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास पड़ा हुआ है x की 2 जमा 2x, हम इसको ज़रब दे रहे हैं x जमा 1 से। जब ये पहली रकम इससे ज़रब होगी तो x की 3 लाएगी, ये रकम इसके साथ ज़रब होगी तो 2 भी आएगा, x की पावर 1 और 1 कितना बन गया। अब जब हम 1 से ज़रब देंगे, 2 इसको तो दोनों से दे चुके ना, अब इस 1 को देंगे दोनों से, एक को इससे देंगे तो आएगा x की 2। तो जब x की 2 आएगा तो हम x की 2 के नीचे लिखेंगे, x की 2 वाली रकम x की 2 में ही जमा होगी। फिर हम 1 को देंगे किससे, 2x से, तो 2x आगे लिखा जाएगा। ये आपका जवाब आ जाएगा x की 3, 2 और 1 3x जमा 2x। तो यहाँ पर जब मैं इन दो रकमों को जमा करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो है x की 3 जमा 3x जमा 2x, x की 3 जमा 3x की 2 और जमा 2x, ये इसका जवाब आया है। यहाँ जमा डालेंगे, अब हम इसका जवाब निकालेंगे। देखिए बहुत ही आसान है कि आप x की 2 जमा x नफ़ी 2 को ज़रब दे दें 3x से। ज़रब करते हुए अगर दोनों रकमों की अलामतें एक जैसी हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ज़रब करते हुए दोनों रकमें एक जैसी हैं, या वो दोनों नफ़ी हैं या फिर दोनों जमा हैं, तो जवाब जमा में आएगा। ये देखिए, चाहे वो दोनों नफ़ी हों या फिर दोनों जमा हों, अगर वो डिफरेंट हैं, एक नफ़ी है दूसरी जमा है, या पहली जमा है दूसरी नफ़ी है, तब आंसर नफ़ी में आएगा। तो चूँकि इसका जमा है ये भी जमा है, तो जमा का आ गया 3, यहाँ 1 होता है, 3 एकम, x की पावर 2 ताकतें जमा हो जाएंगी, 2 और 1, ये इससे ज़रब होगा 3 एकम, x की पावर 1 और 1, ये इससे ज़रब होगा नफ़ी 6। अब ये जो रकम है इसे हमने यहाँ पर लिख देना है 3x की 3 जमा 3x की 2 माइनस 6x। ये ऊपर वाली रकमों से आंसर आ गया, नीचे वाली रकम को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप पिछली वैल्यू में भी हमने इस रकम को नहीं छेड़ा था। अब ज़रा गौर कीजिए हमने क्या करना है कि ऊपर वाली वैल्यू को आपस में जमा करना है। जमा करने का क्या तरीक़ाकार है कि आपके पास एक रकम है x की 3 जमा 3x की 2 जमा 2x, इसमें आप इसको जमा कर दें। x की 3 को x की 3 के नीचे रखें, x की 2 को x की 2 के नीचे रखें, और x वाली रकम के नीचे x वाली रखें। तो ये जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, अल्लाह 1 है, 3 और 1, 4x की 3 और 3 6x की 2। यहाँ 2 जमा के हैं, आपके पास 2 रुपये हैं, आपने 6 कर्ज़ा देना है तो कर्ज़ा बच जाएगा। अब 2 भी जमा कर लेंगे अगले और कर्ज़ा लिख देंगे कि 4 रुपये, तो यहाँ पर नफ़ी की 4x आएंगे। यानी ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को जमा करें तो हमें क्या मिलता है, 4x की 3 जमा 6x माइनस
6x की 2 माइनस 4x, और बटे में क्या मिलता है, x की 2 जमा x नफ़ी 2 इंटू एक्स जमा 1। यहीं पे रहने दें, आपकी मर्ज़ी। इन सब में से x कॉमन लेना चाहते हैं तो ले लें। 2x कॉमन है, इधर भी 2 है, सब में 2 है, तो 2x कॉमन का मतलब है पहली रकम को भी 2 पे तकसीम करें। एक तो 2 दूनी 4 होगा, x की पावर 3 में से 1 चली गई तो 2 आ गया। इसको करेंगे तो 3 आएगा, x आ जाएगा, इसमें से 2 भी जाएगा और x भी जाएगा, तो बाकी 2 बच जाएगा। यानी 2x पे हमने डिवाइड कर दिया, और बटे में आपके पास x की 2 जमा x नफ़ी 2 इंटू एक्स जमा 1। तो ये हमारा सलूशन होगा। आप यहाँ तक भी लिख देंगे तो भी ठीक, ये कर देंगे तो भी ठीक। समझ आ गई बात की? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। सवाल नंबर 17 भी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए कि हम जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों रकमें हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। एक्स स्क्वायर जमा 3x जमा 2, फिर x की 2 माइनस x माइनस 6। तो ये वाली रकम इससे ज़रब हो जाएगी, ये वाली रकम इससे ज़रब हो जाएगी। ठीक है जी। तो हम यानी x जमा 2 को ज़रब कर देंगे किससे, x की 2 माइनस x माइनस 6 से, ये इससे, फिर नफ़ी लगाएंगे और x नफ़ी 2 किससे ज़रब खाएगी, x की 2 जमा 3x जमा 2 से। अब हम इनकी ज़रबें परफॉर्म करते हैं, फिर यहीं पे लिख देंगे। ये देखिए, ये आपके पास x की 2 नफ़ी x नफ़ी 6 ज़रब दे रहे हैं x जमा 2 के साथ। पहले x उठेगा, सबसे ज़रब खाएगा, 1 पावर इसकी 2, इसकी तो क्या हुआ, इसका 1, इसका भी 1, अलामतें मुख्तलिफ जवाब नफ़ी में 1 ही कम 1x पावर 2 हो जाएंगी, 6 कम 6, साथ में x आ जाएगा। अब आप 2 से सबको, यानी आपने x को सबसे ज़रब दे दी, अब आपने नफ़ी 6 को सबसे ज़रब देनी है। पहली रकम से ज़रब खाएगी, सॉरी जमा 2 को सबसे ज़रब देंगे, ये बन जाएगा 2x की 2। तो 2x की 2 को हम x की 2 के नीचे ही रखेंगे, x की 2 वाली x की 2 के नीचे छाऊ में करो उसको, और फिर 2 जब इससे ज़रब खाएगा तो ये 2x हो जाएगा, x जब इससे ज़रब खाएगा तो अलामतें मुख्तलिफ 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब देखिए, ये आपके पास पहली वैल्यू, ये आपके पास जमा में दूसरी वैल्यू, ये साइन मुख्तलिफ हैं, ये नफ़ी में, और ये आपका जवाब आ जाएगा पहली वैल्यू का। कौन सी, जिसे हमने इसको इससे ज़रब दी, तो आंसर क्या मिला, x की 3 जमा x की 2, x की 3 जमा x की 2 नफ़ी 4x नफ़ी 12, ये पहली वैल्यू है, दरमियान में नफ़ी है। अब यहाँ पर हम दूसरी वैल्यू लिखेंगे जो आएगी। दूसरी वैल्यू में देखिए, जब हम ज़रब करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है। दूसरी वैल्यू में आपके पास x की 2 जमा 3x जमा 2, ये ज़रब हो रहा है x माइनस 2 के साथ। जब आप इसको ज़रब करेंगे, एक इसका एक इसका, तो 1 आएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 1 इससे ज़रब खाएगा, 3 एकम 3, x की पावर 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, ज़रब करते हुए मुतग़य्यरात की जो ताकतें हैं वो जमा हो जाती हैं। ठीक है, अब नफ़ी 2 को इससे ज़रब देंगे, नफ़ी 2 दूनी 4 हो जाएगा, और सॉरी x ज़रब होगा तो नफ़ी 2 x आ जाएगा, जमा का 2x। अब नफ़ी 2 से देंगे, नफ़ी के 2 x स्क्वायर बनेंगे, तो हम x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, ये ज़रब खाएगा माइनस का 6x, ये ज़रब खाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखिए, ये आपके पास x की 3 पहले, जमा का x की 2 माइनस की 4x, बंद हो गया वो।